अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उसके बाद अगर आपके दिल में कोई इल्ज़ाम लगाने की ख्वाहिश पैदा हो तो लगा दीजिएगा। हम सब ने रिसेंटली हामिद मीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जिसके क्लिप्स इस वक्त भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस शख्स ने फौज से सवाल किया, इसने फौजी जर्नलों से सवाल किया, इसने फौज को धमकियां दी, इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए। बाकायदा ट्विटर पर ट्रेंड चला दिया गया। मैं हामिद मीर साहब की यहाँ पर कोई फेवर करने नहीं आया, लेकिन एक सहाफ़ी होने के नाते आप लोगों को एजुकेट करने आया हूं कि अगर एक शख्स, पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है, अगर एक शख्स किसी फौज के जर्नल का बाकायदा नाम लेकर उससे सवाल करता है तो जवाब में जवाब आने के बजाय यह बताया जाता है कि फौज न होती तो यह हाल हो चुका होता, हमारे फौजी जवान दिन रात बॉर्डर्स पर हमारे लिए खड़े रहते हैं, वहां पर वो अपनी जानों की नजराने पेश कर देते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, और इस गद्दार को देखो ये फौज से सवाल कर रहा है। नहीं भाई, उसने कभी भी उस जवान से सवाल नहीं किया जो बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, उसने कभी भी उस जवान से सवाल नहीं किया जिसने वर्दी पहनकर हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, उसने कभी भी उस जवान से सवाल नहीं किया जिसने सीने पर हमारे लिए गोली खाई है, बल्कि उससे सवाल किया है जो उनकी कुर्बानियों का इस्तेमाल करते हुए उनकी कुर्बानियों को अपना पर्दा बनाकर अपनी करप्शन छुपाते हैं। और इसमें कोई मजाका नहीं होना चाहिए। हामिद मीर साहब एक ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको फौज खुद अपने तकारीब में बुलाती है। अगर इस शख्स ने यह सवाल लगाया है तो फौज की अगर इज्जत और नामूस को बचाना है तो उन जर्नलों को चाहिए कि वो आए, लाइव डिबेट करें। जो लोग हामिद मीर साहब की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा जब हामिद मीर साहब एक लाइव टीवी पर आएंगे और वो इन इल्जामात को सबूत के साथ क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर ये इल्जामात ही रहे लाइव टीवी के बाद भी, देन वी कैन से यस ही शुड बी अरेस्टेड एंड ही इज व्हाटएवर वी वांट टू से। बट राइट नाउ हम लोग इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं, क्यों सवाल नहीं करने दिया जाता? एंड ही इज राइट। एक बंदे ने पूरा अरसा पाकिस्तान में गुजारा, पाकिस्तान पर हुक्मरानी की, उसके बाद वी डोंट इवन नो वेयर ही इज, कौन से मुल्क में रह रहा है, क्या कर रहा है, कहां से खर्चे आ रहे हैं। दिस आर द क्वेश्चंस वी शुड बी आस्किंग। हम ये सवाल नवाज शरीफ से पूछते हैं, हम ये सवाल अल्ताफ हुसैन से पूछते हैं। हम उनको गद्दार कहते हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में रहे लेकिन अब वो दूसरे ममालिक में रह रहे हैं, तो फौज के खिलाफ, फौज के लिए ये बात क्यों नहीं की जा सकती? मसला ये है कि अगर एक जर्नल का नाम लिया जाए तो उस जर्नल के नाम को हटाकर लफ्ज फौज लगा दिया जाता है, जिसके जुमरे में लोग ये समझते हैं कि पूरी फौज आ गई और उस शख्स को गद्दार की सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते हैं। पिछले 2-2.5 साल में करप्शन के खूब सर्टिफिकेट बेचे गए, पिछले 2-2.5 साल में गद्दारी के खूब सर्टिफिकेट्स बेचे गए, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ। मीडिया वॉर भी इस वक्त, वो जो पावरफुल लोग थे वो हारने लगे हैं। सोशल मीडिया ने तमाम की तमाम चीजें खोल कर रख दी हैं, लोगों के जहनों में सवालात आ रहे हैं। एंड अगर कोई बंदा बिल्कुल पेट्रियोटिक पाकिस्तानी है, एक बंदा पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, तो वो ये कहेगा कि हाँ, अगर हामिद मीर ने ये क्वेश्चंस किए हैं, वो कोई मेरी तरह ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जो कि सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहा है, वो बाकायदा एक नेशनल टेलीविजन का जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। अगर उसने ये इल्जामात लगाए हैं तो वी शुड बी कॉलिंग हिम ऑन द लाइव टीवी। इससे ये होगा, देखें, इससे ये होगा कि आइंदा कोई सहाफ़ी इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। और अगर इस तरह फौज, अगर जिन जर्नलों के नाम लेकर उसने इल्जामात लगाए हैं, अगर वो सामने नहीं आए, उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आता, तो फिर इस तरह के सर्टिफिकेट बिकने में कोई मुजायका नहीं होगा, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितने सर्टिफिकेट बेचे जा रहे हैं, लोग सवालात करने लगेंगे। अगर एक मरतबा हमारी आवाम जाग गई, देन दिस विल बी वेरी रॉन्ग फॉर अस। सो एंड में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारी फौज हमारे दिलों की धड़कन है, उसके बगैर हमारा मुल्क बड़ा मुश्किल है कि चल सकेगा। हमारे मुल्क की वो हिफाजत करते हैं, हमारे लिए जाने देते हैं, वो हमारे लिए हमारे सर उनके लिए कुर्बान हैं। बट एंड ऑफ द डे, अगर उनकी कुर्बानियों के इस्तेमाल करते हुए अगर कोई इस तरह की करप्शन करेगा, मुल्क को बदनाम करेगा, मुल्क को बेचेगा, देन वी शुड बी आस्किंग द क्वेश्चंस इन अ सेम वे, इन अ सेम मैनर दैट वी आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉलिटिशियंस। इफ यू एग्री विद मी, मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।